अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। इज़्ज़त माआब इस कॉन्फ्रेंस के कायद आदम अमीर जमीयत अहले हदीस फ़ज़ीलत शेख असग़र अली इमाम मेहदी अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला, और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए जमइयत व जमात के पासबानों सपोतों, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये कॉन्फ्रेंस, अज़ीम कॉन्फ्रेंस जिसका इनेक़ाद दिल्ली रामलीला मैदान में इनेक़ाद किया गया, बहुत शुक्र के मुस्तहिक़ हैं। और ये ज़माने का बहुत बड़ा मतलूब है जिसका बेड़ा हमारे अमीर जमीयत ने उठाया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला शेख को सेहत व आफ़ियत से रखे और इस तरह के और अज़ीम काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बुज़ुर्ग और दोस्तों, आज का मेरा उन्वान है इस्लाम में इंसानी करामत के मज़ाहिर। बहुत मुख्तसर वक्त में, क्योंकि बहुत उलमाए किराम मौजूद हैं, नुक्ते नुक्ते पर बात करूँगा कि इंसानी करामत के मज़ाहिर क्या हैं इस्लाम में। सबसे बड़ी चीज़ है जो समझने की है कि दुनिया के लोग अगर इंसान को समझ ले कि इंसान है क्या चीज़, और फिर इंसानियत को समझ लेंगे, पूरी दुनिया में आज जो पढ़ाई जाती है, चाहे कॉलेजों में हो, यूनिवर्सिटियों में हो, इंसान के वजूद के सिलसिले में कि इंसान का वजूद बंदर से है, ये जो नज़रिया दुनिया में आया और ये थ्योरी जो आई, इंसान और इंसानियत को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। क्यों कि ये 19वीं सदी के बीच में चार्ल्स डार्विन ने इस नज़रिए को पेश किया और बड़ी मेहनत से इसको पूरी दुनिया में आम किया, और सारी दुनिया मान गई कि इंसान का वजूद बंदर से है। यानी इंसान ने इंसान को समझा ही नहीं, इसको जलील कर दिया, बंदर बना करके इसको जलील कर दिया। अब इसको समझने के लिए रब ने जो किताब दी, आखिरी किताब कुरान मजीद, इंसान के मुतालिक, इस वजूद के मुतालिक, आसमान के मुतालिक, आसमान के ऊपर क्या है उसके मुतालिक, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर, आसमान और ज़मीन के बीच में जिस चीज़ की इल्म की ज़रूरत है, अगर इंसान को चाहिए तो कुरान का मुराजा करे। सब इल्म का कुछ ना कुछ हिस्सा इस कुरान में मौजूद है। और ख़ास करके इंसान के ताल्लुक़ से रब ने जिस तरह से वाज़े फरमाया, किसी किताब में इस तरह वाज़े नहीं है। इंसानी करामत का पहला मज़हर जो है कि रब ने इंसान को अपने हाथ से पैदा किया। एक मखलूक है जिसने अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया, उसमें से इंसान को अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया। और अल्लाह ने फरमाया, या इब्लीस मा मनअक अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदै, कि इब्लीस तुझे किस चीज़ ने रोक दिया जिसे मैं अपने दोनों हाथ से पैदा किया। कुरान में मौजूद है कि अपने दोनों हाथ से रब ने इंसान को पैदा किया। सबसे बड़ा मज़ाहिर में से एक मज़ाहिर है कि रब ने इसको अपने हाथ से पैदा किया, फिर फरिश्तों के ज़रिए से सजदा कराया, ताज़ीमी सजदा, फिर जो
अल्लाह ने इसको ज़मीन का खलीफा बनाया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं इसको ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। तो आज देखिए इस ज़मीन का खलीफा है कौन? अगर बंदर है, इंसान से बंदर क्यों नहीं है? अगर बंदर से इंसान बना तो उसका नस्ल कहाँ चला गया, उसकी नस्ल कहाँ चली गई? कि आज क्यों नहीं बंदर से इंसान बज रहा है? क्योंकि इंसान अभी बंदर को अपने घर में रखकर उसको धुलाता है, साबुन लगाता है, जिस्म में कपड़ा पहनाता है, चश्मा लगाता है, लेकिन फिर भी इंसान नहीं बन रहा है। तो मतलब रब ने इंसान को बनाया और इसकी इज्जत दी। उसके बाद क्या है कि सबसे खूबसूरत, वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इंसान को सबसे खूबसूरत पैदा किया और फरमाया वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यबात, अल्लाह ने तुम्हारी जो सूरत बनाई सबसे बेहतर सूरत बनाई और पाकीज़ा चीज़ों से आपको रोज़ी दी। ये किसी चीज़ को नहीं दिया अल्लाह ताला ने। उसके बाद फिर अल्लाह ने जो सबसे बड़ा इंसान को जो जिस चीज़ की तकरीम दो है इल्म की तकरीम, इल्म सिखाया। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, आदम को सारी चीज़ों का नाम को सिखा दिया, किसी मखलूक को नहीं सिखाया अल्लाह ताला ने। इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं इंसान के लिए। और फरमाया खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसको नुत्क़ गोया ये आता फरमाई। और फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लाह ने इंसान को वो सारी तालीम दी जो वो जानते नहीं थे। तो सारी चीज़ तो अल्लाह ताला ने क्या है। उसके बाद ऐसे भी नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में उनको तकरीम दी। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फद्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को तकरीम दी, इज्जत दी, बहर और बर में सफ़र के लिए उसकी सवारी दी और पाकीज़ा रोज़ी अल्लाह ताला ने इसको दी और बहुत सारी मखलूक़ात पर इसको फजीलत दी। इसके साथ और अल्लाह ताला ने इस आसमान और ज़मीन को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। यह है मज़ाहिर। अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर अस्समावात वल अर्द, अल्लाह क्या तुम देखते नहीं को अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। व रज़क़कुम मिनत तय्यबात, व रज़क़कुम मिनत तय्यबात, और पाकीज़ा रोज़ी दी। और फरमाया व आताकुम मिन कुल्ल मा सअलतुमूह, और हर वो चीज़ अल्लाह ने दी जो चीज़ अल्लाह से मांगे आपने। भाइयों, अल्लाह ताला की नेमत, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ये सारे के सारे मज़ाहिर हैं। भाइयों, वक्त नहीं है कि इस चीज़ को सही तरीके से, ये जानवरों को आपके ताबिक किया, पूरी कायनात के बहर और बर को ताबिक किया, सारा कुछ आपको अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ बरतरी दी। इतने बड़े बड़े जानवर जिसके ऊपर आप सवार होकर चल रहे हैं, अल्लाह ने इसको ताबिक किया, हमारे लिए उसको फरमा बरदार बना दिया। तो बुजुर्ग और दोस्तों, ये है इंसानी इंसानी करामत के मज़ाहिर जो इस्लाम में दिया। किसी मज़हब में ये नहीं है। हर चीज़ जो इंसान के मुतालिक तलाश करना है तो आप कुरान पढ़ो, भाई सब कुछ इंसान को इंशाअल्लाह जवाब मिल जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो किताब अल्लाह आखिरी बनाकर इंसान और इंसानियत के लिए भेजा, इसको पकड़ ले, सारी दहशतगर्दी, सारी चीज़ें, इंसानियत आ जाएगी, इंसान के एहतराम, इंसान का कदर आ जाएगा। अल्लाह ताला ने इस कुरान आज़िम में आखिरी किताब, आखिरी दस्तूर इंसान के लिए दिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको पढ़ने, समझने और उसको फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।